IPIS एकीकृत निर्वाचन सूचना प्रणाली, इंटीग्रेटेड पोल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग वीडियो इलेक्शन ऑफिसर्स के ट्रेनिंग में उपयोग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। इस ट्रेनिंग मटेरियल और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, नियमों, कानूनों में किसी भी तरह के विचरण के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। इंटीग्रेटेड पोल इंफॉर्मेशन सिस्टम IPIS एप्लीकेशन SMS आधारित एप्लीकेशन है। IPIS एप्लीकेशन का क्रियान्वयन रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर किया जाता है। इस एप्लीकेशन में वांछित जानकारियां SMS के माध्यम से मतदान केंद्र से सीधे पीठासीन अधिकारी अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जा सकेंगी। उप निर्वाचन की स्थिति में कई मतदान केंद्रों पर केवल पंच के लिए निर्वाचन होता है। ऐसे मतदान केंद्रों पर IPIS एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा मतदान संबंधी यह जानकारियां पीठासीन अधिकारी को SMS के माध्यम से भेजना होगी। मतदान दल रवाना होने की सूचना, मतदान केंद्र पर मतदान दल के सकुशल पहुंचने की सूचना, मॉक पोल की सूचना, नियत अंतराल पर मतदान की जानकारी लगभग 5 बार भेजनी होगी। मतदान की अंतिम जानकारी, मतदान दल के सामग्री संग्रहण केंद्र पर सकुशल वापस पहुंचने की सूचना। मतदान केंद्रों से अधिकृत अधिकारियों से SMS के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु अधिकारियों एवं उनके मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। एक मतदान केंद्र के लिए 2 अधिकारियों और उनके मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। सामान्यतः मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए जाने चाहिए। यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो मतदान दल में शामिल अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किए जा सकते हैं। डार्क जोन वाले मतदान केंद्र यानी कि वो पोलिंग स्टेशन जहां पर कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है के लिए रनर नियुक्त किए जाने चाहिए और रनर का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किया जाएगा। रनर डार्क जोन वाले मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे और ऐसे स्थान पर पहुंचकर जहां से कि मोबाइल कनेक्टिविटी मिल रही हो SMS करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अधिकारियों और उनके मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सामग्री वितरण के समय की जाएगी। सामान्य तौर पर प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के मोबाइल नंबर ले लेने चाहिए। यदि किसी वजह से मोबाइल नंबर नहीं मिल पाए हों तो सामग्री वितरण दिवस को उपस्थिति लेते समय उक्त रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही मतदान दलों की रवानगी से पहले हर हालत में पूर्ण कर लेना चाहिए और उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर रजिस्टर्ड किए गए अधिकारियों और उनके मोबाइल नंबर को आवश्यकता अनुसार अपडेट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को IEMS एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद IPIS विंडो पर जाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। जिन अधिकारियों को IPIS के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा, आयोग से उनके पास एक कंफर्मेशन SMS तत्काल पहुंचेगा। विभिन्न जानकारियां इस नंबर से SMS की जा सकेंगी 9231666166 या 51969। एक बार फिर से आप नंबर देखें 9223166166 या 51969। SMS एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित कोड वर्ड से ही किए जा सकेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नंबर से SMS स्वीकार्य नहीं होंगे। इसी प्रकार निर्धारित कोड वर्ड के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का SMS स्वीकार्य नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा विभिन्न जानकारियां भेजने के लिए SMS के कोड वर्ड इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं।
मतदान दल के मतदान केंद्र के लिए रवाना होने पर MP स्पेस SEC स्पेस D, यहाँ स्पेस आपको लिखना नहीं है, एक गैप देना है, स्पेस देना है। MP स्पेस SEC स्पेस D। मतदान दल के मतदान केंद्र पर सकुशल पहुंचने पर MP स्पेस SEC स्पेस A। मतदान केंद्र पर मॉक पोल संपन्न होने पर MP स्पेस SEC स्पेस MOC और उसके बाद में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या लिखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि मॉक पोल के समय कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं है तो SMS इस प्रकार होगा, MP स्पेस SEC स्पेस MOC 0। यदि मॉक पोल के समय 2 निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित हैं तो MP स्पेस SEC स्पेस MOC 2। यदि मॉक पोल के समय 12 एजेंट उपस्थित हैं तो SMS इस प्रकार होगा, MP स्पेस SEC स्पेस MOC 12। मतदान की जानकारी में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी। मतदान का प्रतिशत दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मतदान की जानकारी नियत अंतराल पर दी जाएगी। SMS के माध्यम से मतदान की जानकारी भेजने का समय मतदान केंद्र क्रमांक के अंतिम अंक के आधार पर होगा। समय का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा, यदि मतदान केंद्र क्रमांक का अंतिम अंक 0 या 1 है तो SMS भेजने का समय इस प्रकार होगा, प्रातः 8:40, प्रातः 10:40, दोपहर 12:40, दोपहर 2:40 और सायं 4:40। यदि केंद्र क्रमांक का अंतिम अंक 2 या 3 है तो SMS इस प्रकार भेजा जाएगा, प्रातः 8:50, प्रातः 10:50, दोपहर 12:50, दोपहर 2:50 और सायं 4:50। यदि मतदान केंद्र क्रमांक के आखिरी अंक 4 या 5 हैं तो SMS भेजने का समय होगा, प्रातः 9 बजे, प्रातः 11 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे और सायं 5 बजे। यदि मतदान केंद्र का अंतिम अंक 6 या 7 है तो SMS इस प्रकार भेजा जाएगा, प्रातः 9:10, प्रातः 11:10, दोपहर 1:10, दोपहर 3:10 और सायं 4:20। यदि मतदान केंद्र का अंतिम अंक 8 या 9 है तो SMS भेजने का समय होगा, प्रातः 9:20, प्रातः 11:20, दोपहर 1:20, दोपहर 3:20 और सायं 4:30। जिन समय पर स्टार लगा है उनके लिए यह SMS केवल नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में ही भेजे जाएंगे। पंचायत निर्वाचन की स्थिति में उक्त समय पर SMS आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि पंचायत के लिए मतदान का समय 3 बजे तक ही रहता है। मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या यदि M हो, महिलाओं की संख्या F हो और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या T हो तो मतदान की जानकारी इस प्रकार SMS की जाएगी, MP स्पेस SEC स्पेस P स्पेस M स्पेस F स्पेस T। उदाहरण के तौर पर यदि नियत समय तक कुल 5 पुरुषों, 15 महिलाओं और एक अन्य यानी कि कुल 21 व्यक्तियों द्वारा मतदान किया गया है तो SMS भेजा जाएगा, MP स्पेस SEC स्पेस P स्पेस M5 स्पेस F15 स्पेस
T21। यदि नियत समय तक कुल 100 पुरुषों, 90 महिलाओं, 3 अन्य यानी कि कुल 193 व्यक्तियों द्वारा मतदान किया गया है तो एसएमएस होगा MP स्पेस SEC स्पेस P स्पेस M100 स्पेस F90 स्पेस T193। मतदान की अंतिम जानकारी भेजते समय यदि मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या M हो, महिलाओं की संख्या F हो और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या T हो तो एसएमएस का प्रारूप होगा M स्पेस SEC स्पेस P स्पेस M स्पेस F स्पेस T। यदि नियत समय तक 400 पुरुषों, 380 महिलाओं, 10 अन्य कुल 790 व्यक्तियों द्वारा मतदान किया गया है तो एसएमएस इस प्रकार होगा MP स्पेस SEC स्पेस P स्पेस F स्पेस M400 स्पेस F380 स्पेस T790। मतदान दल के सामग्री संग्रहण केंद्र पर सकुशल पहुंचने पर एसएमएस होगा MP स्पेस SEC स्पेस R। मतदान केंद्र से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या रनर को कुल मिलाकर लगभग 10 एसएमएस करने होंगे। एसएमएस करने की प्रक्रिया के बारे में उक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें दिशा निर्देश की प्रति भी आवश्यक रूप से प्रदान की जावे। सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया जावे कि वह मतदान केंद्र पर भ्रमण के दौरान पीठासीन अधिकारी से एसएमएस के बारे में जानकारी लें और किसी तरह की दुविधा होने पर स्थिति स्पष्ट करें। एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारियां रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग द्वारा IEMS पर निर्धारित लॉगिन कर देखी जा सकेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समय पर एसएमएस न करने वाले पीठासीन अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से निर्देश भी भेजे जा सकेंगे। मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या संबंधी जानकारियां आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर लाइव देखी जा सकती हैं। मतदान की अंतिम जानकारी से संबंधित एसएमएस की त्रुटि रहित प्रविष्टि के संबंध में पीठासीन अधिकारी को प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस कारण उन्हें भली भांति प्रशिक्षित किया जावे।